पत्थर नहीं मारना कोई ठीक है ना मारो पत्थर ना पत्थर नहीं मारना पत्थर नहीं मारना पैसे ले रहे करे रोड़ो बदे पैसे ले रहे करे रोड़ो बदे गाड़ियां चेंज कर रहे करे दरबार की गाड़ियां ने ये इसको नुकसान भी दे देगा हां ओ ना ड्राइवर पे बजाय स्पीड ड्राइवर में जिंदा जोन वाला ना खड़ी बोल ड्राइवर साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ओर्गो फार्म में। काफी समय के बाद आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। रात एक बड़ी दुखद घटना हुई हमारा बर्था कोरसी में। एक साकुम्बरी स्टोन क्रेशर पर हमारे जो खनन अधिकारी हैं उनके साथ में मारपीट हुई। एक वीडियो भी वहां की वायरल हो रही है, तो बड़े दुख का विषय है। हम पिछले कई सालों से अवैध खनन और अवैध परिवहन के बारे में अक्सर शिकायतें करते रहते हैं। लिखित में यहाँ पर आपके जिले के अधिकारियों को, कमिश्नरी के अधिकारियों को, और हमने आपके प्रदेश स्तर पर भी इसकी शिकायतें की हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं आती। छोटी मोटी कार्रवाई को छोड़ करके उल्टा हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और झूठे मुकदमे, एक मेरे साथी ईश्वरपाल जी हैं जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, इनके ऊपर और मेरे ऊपर झूठे मुकदमे हुए हैं, अब भी हो रहे हैं। तो हमें बराबर प्रताड़ित करने का, हम लोगों को अपनी जान का भी खतरा है, क्योंकि हमारी रेकी बराबर की जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए, जब एक खनन अधिकारी के साथ में ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तो आम आदमी की तो हालत ही क्या होगी, आप अंदाजा लगाइए। कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा, उन मुद्दों पर इंक्वायरी की जरूरत है, जांच की जरूरत है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सबसे पहले तो हमने एक अवैध स्टॉक जो उन लोगों ने जमा किया था, स्टॉक के बारे में हमने जांच की मांग की थी। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी की थी, माननीय जिलाधिकारी कमिश्नर साहब को भी हमने जांच की बात कही थी, लेकिन हमें आज तक पता नहीं लगा कि उस जांच का क्या हुआ। 1 महीने के अंतराल के बाद ये सरकार की एक कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि अगर यहाँ पर किसी वजह से नदी के साथ में बालू किसान के खेत में चली जाती है तो उसको मैनुअल रूप से 4-5 फीट तक उठा सकता है, यानी उसमें कोई मशीन नहीं लगेगी। ये उसका प्रारूप था कानून का, लेकिन उसकी आड़ लेकर के किसानों के खेत में पट्टा तो कर दिया, लेकिन नदी के तल को खोदा गया और प्रतिदिन हजारों गाड़ियां वहां से निकाली गई, जिसका वीडियो और जिसके फोटो और जिसकी कंप्लेंट भी हम लोग अक्सर करते हैं। तो आज तक उसका कोई भी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक कानून की लचीलापन एक इतना है कि पट्टा, प्राइवेट पट्टा जो होता है वो किसान के नाम से होता है और किसान के नाम से पैसा जमा किया जाता है, जबकि वास्तविकता में कुछ खनन कारोबारी वो पट्टा कराते हैं और वो पट्टे का जो है उसका 6 फुट या 8 फीट का जो भी मानक रहा हो, उन मानकों को ताक पर रखकर 30-30, 40-40 फीट गहरी खुदाई की जाती है और सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जाता है। इसके अलावा किसान को तो 30-40-50 हजार रुपए प्रति बीघा दे दिया जाता है, और उसमें अभी पिछले दिनों एक मामला जीएसटी का हुआ था कि जीएसटी भी जमा नहीं की जाती। अगर बाई द वे उस किसान के ऊपर जीएसटी आ जाए तो उसे तो इतना पैसा भी नहीं मिला जितना उसे जीएसटी पर भरना पड़ेगा। यह भी जांच का विषय है। इसके अलावा ये सरकारी पट्टे में जहां तक होता है, मैं आपको बताऊं, पहले सरकारी पट्टे वाले किसी भी नियम का पालन नहीं करते। सबसे पहले इसमें बताया गया था, एक पब्लिक हेयरिंग हुई थी हमारे यहाँ, जो पट्टा हुआ था ग्राम नुनियारी में, उसमें हम लोग उपस्थित थे, तो एक पत्रिका हमें दी गई थी, उसमें बताया गया था कि उसमें अर्ध मशीनरी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन साथियों, बड़े मजे की बात है, मैं अपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं कि कहीं पर भी किसी भी पट्टे में
अर्ध मशीनरी का प्रयोग नहीं होता है, बड़ी बड़ी पोपलाइनों का इस्तेमाल होता है, जिसके फोटो, जिसकी वीडियो अक्सर हम लोग वायरल करते रहते हैं। तो ये भी जांच का विषय है कि ये बड़ी बड़ी मशीनें इसमें क्या कर रही हैं। इसके अलावा जो पट्टे की पर्टिकुलर जो जगह है, उस जगह को छोड़ करके ग्राम समाज की भूमि को खोदा जाता है, जिसकी जो नदी की जो धारा है, नदी की धारा जो कानूनन जुर्म है, नदी की धारा को खोदा जाता है, जिसके फोटो अक्सर हम लोग जीपीएस कैमरे के साथ में, सबूत के साथ में हम वायरल करते हैं, उसकी वीडियो वायरल करते हैं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। सवाल ये पैदा होता है कि अभी कुछ दिन के पहले अभी एक हमारे नायब तहसीलदार को एक गाड़ी ने टक्कर लगाई थी। हमें सुनने में आया था, सच कितना है झूठ कितना है तो प्रशासन जानता होगा, लेकिन पता ये लगा कि उसके पर एफआईआर भी नहीं हुई। अगर वो एफआईआर हो जाती तो कल ये जो हादसा, रात में जो हादसा हुआ है खनन अधिकारी के साथ में, ये हादसा नहीं होता। कई मेरे पत्रकार बंधु, पता नहीं वो किस बीमारी से ग्रस्त हैं, वो कहते हैं कि ये डंपर वालों ने झगड़ा किया। साथियों, वास्तविकता ये है कि इसमें जो वीडियो वायरल हो रही है, इसमें एक हमारे खनन कारोबारी हैं जिसका वो साकुमरी स्टोन क्रेशर है, गुरुदयाल जी, उनकी भी आवाज आ रही है। कुछ इसमें रसुल्ली के लोग भी नजर आ रहे हैं, कुछ नानुल्ली के लोग भी नजर आ रहे हैं, कुछ इसमें धौलरा के लोग भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो फिल्डर हैं, फिल्डर, हमें पहले भी इसकी वीडियो डाली थी कि जब तक जोन को फिल्डर से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक जोन में ईमानदारी से कार्य नहीं हो सकता। वक्त के रात के 12 बजे के आसपास का, 11-12 बजे के आसपास का वक्त था। उस टाइम ये जो फिल्डर हैं ये नशा कर लेते हैं, और नशा करने के बाद में इनका उत्साह इतना बढ़ जाता है, किसी आदमी को मारने के लिए, हमला करने के लिए, आप लोग वीडियो में सुन सकते हैं कि वो पत्थर ना मारियो, वो खनन कारोबारी कह रहा है कि पत्थर ना मारियो। दूसरी बात, अगर वो उसके कारण आपका डंपर वाले होते तो 2 होते, 4 होते, पता लगा किसी 2-4 डंपरों को सीज किया गया है, लेकिन ये जो सैकड़ों की तादाद में लोग थे, ये लोकल सेना थी इन क्रेशर वालों की। इसी के ऊपर ये टोटल जोन चलता है। जैसे हमारा तहसील है, हमारा थाना है, हमारा जिला है, वहां पर फिल्डर नियुक्त होते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक अभी आज नाम मिला है, व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है अनमुल्ला। इसके अलावा और भी इसके साथ में नाम जुड़ा हुआ है, देखना आप क्या है इसमें, यार अनमुल्ले व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है। यार अनमुल्ले पर ये मैसेज हमें जो सुनने में आया है कि खनन अधिकारी के साथ में जो कुछ हुआ वो यार अनमुल्ले ग्रुप पर वायरल किया गया। तो अगर कहीं से पुलिस को या अधिकारियों को यार अनमुल्ले ग्रुप के बारे में पता लगे तो इस सब केस को खोलने में बड़ी मदद मिल सकती है। तो ये जो किया धरा है, जो ये बफर स्टॉक पड़ा हुआ है, इसमें अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि ये खनन व्यवसायी हरियाणा से और हिमाचल से कई रमन्नों का इंतजाम कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जितनी बड़ी चोरी इस खनन जोन में अब हो रही है, जितना अवैध खनन, जमुना को बुरी तरह से फाड़ा जा रहा है इसके सीने को, जितना अवैध खनन, अब अवैध परिवहन अब हुआ है, इतना हमें कभी देखने को नहीं मिला। हजारों गाड़ियां ओवरलोड बिना रवन्नों के निकलती हैं। इसका प्रमाण यह है कि एक दिन अधिकारी की गाड़ी अगर आ जाए तो 5-7 जगह बड़े बड़े घोड़े अपनी बजरी को वापस डाल करके रास्ते पर भाग जाते हैं। इसका यह प्रमाण है कि वो चोरी की गाड़ियां हैं। तो साथियों, इसमें सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस टोटल प्रकरण में प्रशासन का क्या रोल है। सोचने वाली चीज यह है, अगर प्रशासन चाहे पत्ता नहीं हिल सकता। माननीय योगी जी का राज भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, भ्रष्टाचार के योगी जी खिलाफ हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अवैध खनन और अवैध परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर देखने में आता है कि जितना अवैध खनन और अवैध परिवहन माननीय योगी जी आपकी सरकार में हो रहा है, इतना हमें कभी देखने को नहीं मिला। यमुना मैया की जितनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत आज से पहले कभी नहीं। एक रिपोर्ट आई थी, अब इस रिपोर्ट को ढूंढकर अगली वीडियो में आप लोगों के सामने भी लेकर के आऊंगा कि कुछ समय के बाद अगर इसी तरह यहां पर खनन चलता रहा तो ये पूरा इलाका
जो है वो दलदल में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि हजारों गाड़ियां एक जगह से निकलने का मतलब है कि प्रकृति के साथ में बहुत भारी छेड़छाड़। हम तलहटी में रहते हैं शिवालिक की, और यहाँ पर हम लोग खतरा महसूस करते हैं, तो इसीलिए पर्यावरण को बिगाड़ने का जो प्रयास है, नदी की मुख्य धारा को खोदने का जो प्रयास है, इससे कटाव लगता है। और अवैध परिवहन से ये जो गाड़ियां भागती हैं, हमारी सड़कें टूटी हुई है। अगर आप देखें, अगर जिस सड़क को भी आप जाएंगे, आप मरीज को लेकर नहीं चल सकते, जाम लगते हैं। मरीज को लेकर बच्चा होने वाली अगर कोई लेडीज है, उसको निकलकर विद्यार्थी नहीं निकल सकते। यहाँ पर पठेड़ में जाम लगता है, यहाँ पर गंदेवड़ में जाम लगता है, चारों तरफ ये खनन के वाहनों से जाम लगता है, ओवरलोड चलता है। तो साथियों, बड़ी विडंबना है कि इसमें आज माननीय योगी जी के राज में ये किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिलता है। जो हालत हम देख पाते हैं, उससे तो यही बुवाती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के कुछ लोग भी इसमें शामिल हैं, इसमें मिले हुए हैं। साथियों, अगर यही हालत चलता रहा तो यह पूरा एरिया बर्बाद होने के कगार पर है, और इसमें सरकार को कुछ नहीं मिल रहा। कई सालों से हम इसकी शिकायत करते आ रहे हैं, अब भी हम करते हैं। प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। हमारा किसानों का वाटर लेवल भाग रहा है। अब की बार यमुना में पानी नहीं आया, किसानों का वाटर लेवल 10 फीट नीचे चला गया है। हमारे रास्ते खराब है, हमारी फसलों के ऊपर धूल उड़कर गिरती है, उसको हमारे पशु खाते हैं, अनाज को हम और हमारे बच्चे खाते हैं। बड़े स्तर पर यहाँ बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर की बीमारियां, सांस की बीमारियां। तो ये इस तरह से इस एरिया को बर्बाद करने की एक साजिश की जा रही है। पैसे का एक नंगा खेल यहाँ पर चल रहा है, और खनन माफिया पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिसका प्रमाण ये वीडियो दे रही है। अब हमारे भाई ईश्वरपाल जी हैं, तो वो 2 शब्द इसमें कहने का प्रयास करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी तो एक ही गुजारिश है, ये जो अवैध खनन और अवैध परिवहन हो रहा है, ये केवल जो क्रेशर मालिक हैं उनके द्वारा ही किया जाएगा, और इसमें कोई लिप्त नहीं है। फील्डर हैं ये 500 रुपए पर, 1000 रुपए पर जो इन्होंने लगा रखे, ये भी इन्हीं के छोड़े हुए हैं। मारपीट हुई या भी इन्हीं क्रेशर मालिकों के द्वारा हुई। दूसरी, सरकार को इतना अरबों खरबों रुपए का राजस्व का नुकसान, आमा सामी, ये वाहन निकल तो सड़क पर कोई रहे, अधिकारियों की गाड़ियों के आगे को निकल रहे, अधिकारी वहां क्यों नहीं कर रहे इसमें। ये अवैध खनन और अवैध परिवहन की शिकायत लगातार हम कई साल से लगातार करते आ रहे। सिर्फ फर्क इतना है, आज अधिकारियों पर हमला हुआ, कल हमारे पर हमला हुआ था, झूठे मुकदमे हमारे पर हुए रहे, मारने की धमकी हमें दी जा रही है। ये भी पता नहीं कहाँ कौन किसको मार दे। ये सब खनन कारोबारी हैं इसमें। और ये चोरी का जो तांडव, जो नाच नचा जा रहा, ये खनन कारोबारियों ने नचा रखा। रही है स्कूल में बच्चों के जाने की, मेरा गांव नानौली पड़ता है, वहां तक कोई बच्चा स्कूल में जाने के लिए रास्ता बताए तो सरकार आने का एक रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। कोई महिला प्रसव के लिए जा, उसको दिक्कत बहुत बड़ी, कहाँ ले जाओ सर रात को, जाम, चारों तरफ जाम, निकलें किधर निकलें, रात को खेत पे जाने का अजाब, क्योंकि चारों तरफ फील्डरों का अंतर। इन्होंने चारों तरफ ये सोचा तुम्हारी वो कर रहे हैं रखी, कोई कहीं वीडियो बना रहे, कोई कहीं पैसे ले रहे खनन कारोबारियों पर से। तो मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक ही प्रार्थना है कि इस आतंकवाद से, इस अवैध खनन अवैध परिवहन, इस आतंकवाद से हमें निजात दिला दो और हमारी जान माल की रक्षा करी जा। दूसरे, इनका जो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो इनके चल रहे, इसमें तो इन अधिकारियों को सारा पता है, क्योंकि जब अधिकारी मौके पर खड़े, गाड़ियां उनके दरवाजे के आगे को, थाने के तहसील के आगे को गाड़ियां निकल रही, वो अधिकारियों के बिना थोड़ी निकल रही, उनके सारे ड्राइवर संलिप्त, सारे उनके मुंशी संलिप्त। तहसील में 4-4-5-5 साल है अधिकारी ही रुके हुए हैं। ऐसा क्या इस तहसील में है जो है 4-4-5-5 साल ही रुक रहे, जब सरकार का नियम यू है 3 साल तक पर नहीं रह सकता, तो ये 4-5 साल तक कैसे एक ही तहसील में जम रहे। ये सब इनकी मिली भगत से हो जा। आज उन खनन अधिकारी पर हमला हुआ, कल किसी और अधिकारियों पर हमला होगा। इस हमले को रोकने को सरकार ने ही कुछ कदम उठाओगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आप ही उठाओगे तो होगा, नहीं तो बस परला धोरा होना इनका, तो तबाही होनी इस क्षेत्र में, तो तबाही का आलम जो मिचरा
मैं मेरे तो ये रिक्वेस्ट है सरकार को राजस्व हो और इन लोगों की जान माल की भारी सुरक्षा करी जा। धन्यवाद शिवपाल जी। एक बात तो साफ हो गई है कि अगर अब भी इनका फन, इन अवैध खनन कारोबारियों का फन नहीं कुचला गया तो हालात बहुत बद से बदतर होंगे और ये खनन जोन आतंकवाद की तरफ जा रहा है और निश्चित जाएगा। यहां पर जीना आम आदमी का दुश्वार हो जाएगा। तो मैं यही अपने अधिकारियों से, अपने नेताओं से यही रिक्वेस्ट करता हूं। ये कुछ मुद्दे हैं, इसमें जांच का विषय है। ये जो अरबों रुपए का चूना सरकार को लगाया जा रहा है, इसमें बहुत उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। जो अधिकारी शामिल हैं, जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और ये जो खनन कारोबारी हैं, जिससे खनन कारोबारी के यहाँ पर ये जो मामला हुआ है शाकुंभरी स्टोन क्रेशर पर, इन पे पिछले दिनों भी एक छापा पड़ा था, अभी 10-15 दिन पहले। ये सब बौखलाए हुए थे और खनन अधिकारी से बदला लेना चाहते थे, तो उसका इन्होंने काम कर दिया है यहाँ रात में। तो साथियों, इनके कई कई स्टोन क्रेशर हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, ईडी से जांच होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बहुत भारी पैसे का इन्होंने सरकार की चोरी की है। हम चाहते हैं कि सरकार का पैसा निकलकर सरकार के खाते में जाए, जिससे हमारा भला हो सके, चिकित्सा सुविधाएं हमारी बेहतर हो सके, हमारी सड़कें बेहतर हो सके। ये टूटी हुई है और इन लोगों को, जितना यहाँ पर फिल्डर समाज है, ये जो आपका यार अनमुल्ला ग्रुप है, इस ग्रुप को चेक करके इसमें जितने फिल्डर हैं इनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इन कारोबारियों की संपत्तियां कुर्क की जाएं और अधिकारियों पर जो हमले किए जाते हैं इनको जेल में डाला जाए, इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और हम जैसे जो शिकायत करता है उनकी जान माल की सुरक्षा की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई नया विषय जब आएगा तो आप लोगों के बीच में फिर आने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद। वाह जी वाह।